स्किन में एक हाइड्रोलिपिडिक फिल्म होती है जिसे हम बैरियर कहते हैं। उसमें हमारी स्किन का मॉइस्चर, ओरिजिनल मॉइस्चर और ऑयल बैलेंस्ड आउट होता है। इनमें से जब कोई भी ज़्यादा होता है, ऑयल ज़्यादा हो जाएगा तो स्किन ऑयली की तरफ टर्न हो जाएगी और उसके रिलेटेड आपको स्किन इश्यूज आएंगे। और जब आपकी स्किन में जो पानी है, वाटर है, मॉइस्चर है, वो कम हो जाता है तो भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम होती है। तो एक फेस वॉश का सिर्फ क्लेंजिंग रोल नहीं होता। एक अच्छा फेस वॉश और एक फेस वॉश में डिफरेंस होता है कि वो आपकी स्किन को क्लीन करे। एक तो बाय डीप पोर, इंटरनल क्लेंजिंग, मतलब पोर से क्लेंजिंग करे, सिर्फ ऊपर ऊपर की लेयर क्लीन ना करे। क्योंकि पोर्स अगर आपके क्लीन है तो वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेंगे और आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, प्रॉब्लम फ्री रहेगी। और एक ऐसा ही फेस वॉश है हमारे पास में, हाइड्रेटिंग फेस वॉश। जनरल क्लेंजर्स क्या करते हैं स्किन में? जनरल क्लेंजर्स जो होते हैं, मार्केट में मिलने वाले फेस वॉशेस, क्लेंजर्स क्या करते हैं, आपकी स्किन को क्लीन करेंगे सिर्फ ऊपर ऊपर से, और उसमें भी आपकी स्किन का जो नेचुरल ऑयल है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खींचना शुरू कर देंगे। और अगर ये काम ड्राई स्किन या नॉर्मल स्किन में हो जाए तो क्योंकि उनकी स्किन में ऑयल ऑलरेडी कम बनता है या लिमिटेड बनता है, तो स्किन ड्राई की तरफ टर्न हो जाएगी और सडनली आपको इरिटेशन, सेंसिटिविटी, ये सब चीजें, टाइटनिंग, खिंची खिंची स्किन, फटी फटी स्किन, ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। इसीलिए हाइड्रेटिंग फेस वॉश जो नॉर्मल टू ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, माइल्ड सर्फेक्टेंट्स के साथ है, एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो क्लेंजिंग करेगा, डीप पोर करेगा, डस्ट डर्ट बाहर निकालेगा, लेकिन आपके स्किन के ओरिजिनल बैरियर को, जो स्किन का बैरियर है, उसे टच नहीं करता। नंबर वन। नंबर टू, इसके अंदर है हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन का एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन, जो वॉश करते टाइम आपकी स्किन के हाइड्रेशन को लॉक कर देता है, जिससे प्रोडक्ट का कोई भी इंग्रेडिएंट या प्रोडक्ट या इनफैक्ट वॉश करते टाइम पे जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो आपकी स्किन को खराब नहीं कर पाता, ड्राई नहीं कर पाता। एलोवेरा, सेरामाइड्स, पैंथेनॉल, ये आपकी स्किन को रिपेयरिंग और सूदिंग दोनों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो 4 हफ्ते से 8 हफ्तों में कोई भी प्रोडक्ट अपना रिजल्ट देता है, लेकिन ध्यान रखिए सिंगल प्रोडक्ट सिर्फ अपना काम कर सकता है। अब हाइलुरोनिक एसिड, ग्लिसरीन का मतलब ये नहीं है कि मैं एक फेस वॉश लगाऊं और मेरी स्किन हाइड्रेट भी हो जाए, मॉइस्चराइज भी हो जाए, नहीं। यहाँ पे हाइलुरोनिक और ग्लिसरीन का काम ये है कि वो वॉश करते टाइम पे आपके ओरिजिनल मॉइस्चर और ऑयल को लॉक कर देगा, स्किन के बैरियर को लॉक कर देगा, जिससे आपकी स्किन का ओरिजिनल हाइड्रेशन कहीं बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट क्लेंजर है, नॉन डिस्टर्बिंग स्किन बैरियर, नॉन डिस्टर्बिंग क्लेंजर है। आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है, किस लिए? ताकि आपकी स्किन बाकी प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर सके, इसलिए हम इसे हाइड्रेटिंग क्लेंजर कहते हैं। हाइड्रेटिंग क्लेंजर का मतलब ये नहीं है कि आपकी स्किन को हाइड्रेशन भी दे दिया, नहीं, हाइड्रेशन लॉक कर देगा तो वो एक हाइड्रेटिंग क्लेंजर बन जाएगा। ठीक है, इसकी क्लिनिकल स्टडी कहती है कि हाइलुरोनिक एसिड जो है, एक सेकेंड, आप हाइलुरोनिक एसिड जो है आपकी स्किन के हाइड्रेशन को 60% तक बढ़ाएगा। ग्लिसरीन 24 घंटे हाइड्रेशन को मेंटेन करता है और एलोवेरा रेडनेस को 35% तक घटाता है। यूज करने का तरीका क्या है? फेस वॉश कोई भी हो, उसे यूज करने का सिंगल ही तरीका होता है। पहला तो पहले स्टेप में होता है, मान लीजिए अगर आपने मेकअप कर रखा है तो आपको मेकअप रिमूवल से किसी सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके डबल क्लेंजिंग प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। डबल क्लेंजिंग में जिसमें पहले आपका मेकअप रिमूवल आता है, उसके बाद फेस वॉश आता है। ठीक है, फेस को अच्छे से वेट कीजिए, 30 सेकेंड्स प्रोडक्ट की पी साइज क्वांटिटी लेके 30 सेकेंड से ज्यादा रब नहीं करना है, पर वरना पोर्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पोर्स डैमेज होते हैं। ठीक है, ज्यादा प्रेशर से नहीं रब करना, 30 सेकेंड्स उसको रब कीजिए और पानी से धो दीजिए। गर्मियों में आप टैप वाटर, प्लेन वाटर या फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। सर्दियों में हम हल्का सा ल्यूकवार्म, हल्का गुनगुना यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे डे और नाइट दोनों में क्लीन कीजिए, क्योंकि ये साइकिल होता है, डे में भी क्लीनिंग और नाइट में भी क्लीनिंग। ठीक है,
सेकंड प्रोडक्ट आता है आपका अंडर आई रोल ऑन। लास्ट ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग मुझसे अंडर आई रिलेटेड क्वेरीज कर रहे थे, मैम डार्क सर्कल्स के लिए क्या दे, डार्क सर्कल्स के लिए क्या है। तो हमारे पास आता है ये एक अंडर आई रोल ऑन क्रीम आती है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि ये एप्लीकेटर में ही मसाजिंग बॉल होती है, जो कूलिंग भी देगी और मसाज भी करने में हेल्प करेगी। आपको कोई भी फिंगर यूज मतलब फिंगर्स मसाज यूज करने की जरूरत नहीं है। होता क्या है देखिए, डार्क सर्कल्स होते क्यों है, जब आपकी आईज में थकान और स्ट्रेस होता है, आपके स्लीपिंग साइकिल खराब होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, उसकी वजह से आपको डार्क सर्कल्स, पफीनेस, आई बैग्स, फाइन लाइंस, टायर्ड लुकिंग स्किन मिलती है, ठीक है। और यही एक बड़ा रीजन होता है कि आपके वो डार्क सर्कल्स सालों साल रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें है कैफीन। आप कभी नोटिस कीजिए, जब आप थकान महसूस करते हैं तो आप चाय या कॉफी का सेवन करते हैं ताकि आपकी बॉडी रिफ्रेश हो जाए, आपका स्ट्रेस रिलीज हो जाए। तो कैफीन एक ऐसा ही काम आपके आई एरिया में करेगा, सर्कुलेशन बूस्ट करेगा और आपके स्ट्रेस पे, जो आपकी आईज पे स्ट्रेस और थकान पड़ रही है, उसको रिलैक्स करेगा, जिससे पफिनेस पे आराम मिलेगा। पेप्टाइड आपके कोलाजन को बढ़ाएगा, हाइड्रोलोनिक एसिड स्किन को हाइड्रेट करेगा, जिससे फाइन लाइंस जो हैं वो थोड़ी सी उसकी अपीयरेंस खत्म होती है। एलोवेरा कैमोमाइल आपकी स्किन को काम और आई एरिया को सूट करेगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप नोटिस करना, जब आप दोनों प्रोडक्ट हाथ में लोगे, आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम कोई भी जो आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो 24 कैरेट गोल्ड हो, चाहे हाइलोनिक हो, और आपका अंडर आई प्रोडक्ट, आप दोनों को हाथ में लेना एक बारी, और आप दोनों का टेक्सचर में डिफरेंस देखोगे। आपकी अंडर आई क्रीम आपकी रेगुलर फेस क्रीम से टेक्सचर में बहुत ज्यादा माइल्ड है। क्यों माइल्ड है? आपका ये आई एरिया ध्यान दीजिएगा बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए आई एरिया पे टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर प्लीज अवॉइड कीजिए, ये नहीं लगाना है, अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप सिर्फ अंडर आई क्रीम डे और नाइट लगाइए, और डे टाइम में इसको लॉक कर सकते हैं सनस्क्रीन से, क्योंकि सनस्क्रीन माइल्ड होता है, ठीक है। तो 4 हफ्तों में पफिनेस रिड्यूस होती है, हाइड्रेट स्किन हाइड्रेट होती है, और 8 हफ्तों में आपके अंडर आई एरिया में स्मूथर और ब्राइटन लुक आता है, ठीक है। लगाने का तरीका यहाँ देखिए, इतना गैप आपके अंडर आई में होना चाहिए प्रोडक्ट और आपके आई एरिया में। डायरेक्ट यहाँ ये जो आपकी वाटर लाइन होती है जिसपे काजल लगाते हैं, प्लीज इसके डायरेक्ट नीचे मत लगाना, यहाँ पे नहीं, इतना गैप रखिएगा ताकि प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट हो सके, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी क्लिनिकल स्टडी कहती है कि कैफीन 35% आपकी पफिनेस को रिड्यूस करेगा, पेप्टाइड्स आपके रिंकल्स को बढ़ाएगा, घटाएगा 35% तक, क्योंकि पेप्टाइड्स, आपने पिछली ट्रेनिंग में पेप्टाइड्स पढ़ा था अगर आपको याद हो। पेप्टाइड्स बेसिकली कोलाजन बूस्टर के लिए होता है, तो पेप्टाइड्स क्या करेगा, 30% आपके रिंकल्स को घटाएगा, और हाइड्रोलॉनिक एसिड आपकी आई एरिया की स्किन को प्लम करेगा और फाइन लाइंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। लगाना कैसे है देखिए, पहली बात तो डे नाइट लगाइए। डे टाइम में आपको इसके बाद एसपीएफ जरूर लगाना है। अच्छे से स्किन को वॉश कीजिए, आंखें थोड़ी धुली हुई कूल डाउन होनी चाहिए, ठीक है। रोल ऑन, अंडर आई रोल ऑन लगाइए, हल्की सी एप्लीकेटर से लाइट मसाज कीजिए, और उसके बाद डे टाइम में एसपीएफ, नाइट में आप सो जाइए। एक चीज याद रखिएगा जो आप कल भी पढ़ेंगे, नाइट केयर आप फेस की कर रहे हो, बॉडी की कर रहे हो, आई एरिया की कर रहे हो, प्लीज नाइट केयर का मतलब है कि अब आप सोएंगे। अंडर आई क्रीम तो लगा लिया आपने नाइट में, और 2 घंटे तक फोन को बिल्कुल सामने रखकर आप रील स्क्रॉल करेंगे, तो वो जो फोन की रेडिएशंस होती हैं वो आपके अंडर आई प्रोडक्ट को डैमेज कर सकती हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि प्रोडक्ट का रिजल्ट हमें नहीं मिल पाता, उतना नहीं मिल पाता जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नाइट केयर का मतलब है वीकली केयर कर रहे हो, डेली केयर कर रहे हो, सिर्फ अंडर आई लगा रहे हो। नाइट क्रीम मींस नाउ अब आप सोने ही जाएंगे, घंटों तक आप जागेंगे नहीं, बॉडी को रिलैक्स जोन में डाल दीजिए, स्किन को रिलैक्स जोन में डाल दीजिए। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आप लोगों से। नाउ सवाल मेरा ये है, इसके लिए मैं चैट बॉक्स ओपन करूंगी, और मेरा सवाल ये है, अब देखिए जैसे अब आप नोटिस कीजिए, लाइट थोड़ी सी तेज हुई और ये मेरे बिल्कुल मुंह के सामने है, ठीक है। तो होता क्या है कि इसका इफेक्ट मेरी स्किन और आई पे पड़ता है, इसीलिए जब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब भी मैं ट्रेनिंग्स करती हूँ, मैं
मेक श्योर करती हूँ कि मैं स्किन केयर और मेकअप दोनों करूँ, क्योंकि स्किन केयर हेल्प करेगा, मुझे सपोर्ट करेगा, और मेकअप मेरी उस पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्ट करता है। ये मेकअप की उसमें सीखेंगे आप, एक सेकेंड ना, मेकअप में सीखेंगे। अब ध्यान दीजिए सवाल मेरा क्या है नाउ। हाँ जी, सवाल मेरा क्या है? सवाल मेरा ये है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो शायद जिनका खुद का ओन सैलून पार्लर होगा, है ना, या बहुत सारे लोग सैलून जाते होंगे, पार्लर फेशियल्स वगैरह कराने जाते होंगे, मुझे नहीं पता जाते हैं नहीं जाते हैं। एक होता है क्लीन अप, एक होता है फेशियल। जो दोनों में डिफरेंस ये होता है, क्लीन अप में मसाजेस नहीं होती और प्रोडक्ट क्वालिटी की कोई श्योरिटी नहीं होती कि क्या प्रोडक्ट क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है। और फेशियल्स में एक स्पेसिफाइड मसाज होती है, उसमें टाइम ज्यादा लगता है और प्रोडक्ट क्वालिटी फुलफिल करनी पड़ती है। तो जब हम फेशियल की, एक तो होता है फ्रूट क्लीनर, फ्रूट फेशियल, फ्रूट क्रीम से स्क्रबिंग कर दी, फ्रूट क्रीम से मसाज कर दी, फ्रूट पैक लगा दिया, दैट्स इट। वो आपको 500 रुपए से नीचे में भी मिल जाएगा, लेकिन उसका कोई विजिबल रिजल्ट नहीं आता, ये आप भी जानते हैं जो लोग फेशियल्स के बारे में जानते हैं। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि एक अच्छा एंटी एजिंग, स्किन ब्राइटनिंग, एंटी एक्ने या डी टैन, स्किन ग्लोइंग फेशियल के लिए ऑन एन एवरेज एक पार्लर में कितना एवरेज अमाउंट क्या होता है आपके हिसाब से? क्या होता है? मैं आपको इस चीज के लिए पहले, वेरी गुड, ओके, नाउ गॉट इट, वेट अ मिनट, अप टू 3000 और स्टार्टिंग विथ 1500 ऑफ कोर्स, क्योंकि 1000 रुपए से नीचे जो भी होता है वो सब क्लीन अप ही होता है। या अगर फेशियल होगा तो उसमें मैं आपको बता दूं, उसमें आपको वो प्रोडक्ट क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती, या प्रोडक्ट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। हाँ, तो 1000 से 2000 मिनिमम एक एवरेज रेंज ले रहे हैं, यूं तो 5000 6000 तक से भी फेशियल जाते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि हम हर एंगल से देखें, इन्वेस्टमेंट पार्ट, सब कुछ देखें, तो आपको क्या लगता है एक व्यक्ति एक फेशियल को महीने में कितनी बार करा सकता है या कराना चाहिए? एक बार लोग 2 बार भी करा लेते हैं 15 दिन के गैप से, लेकिन बहुत रेयर चांस है। 100 में से मुश्किल से 1% लोग होते हैं जो कभी महीने में 2 बार फेशियल कराएंगे, नहीं तो एक बार करा सकते हैं, एक ही बार करा सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, क्या एक फेशियल इनफ होता है आपके महीने भर के लिए? फेस्टिवल पर ही होता है, बिल्कुल सही बोला था सर ने। अभी तीज आएगी, फिर करवा चौथ आएगी, तब महिलाएं कराएंगी, है ना, या जो भी आपका स्टेट का रिलीजन का फेस्टिवल है वो उस पे जो जिसको आप ज्यादा मान्यता देते हैं ना। तो अब मेरा सवाल क्या था? हाँ, मेरा सवाल ये था कि क्या आपको लगता है आपका एक फेशियल एक महीने के लिए सफिशिएंट है? नहीं। उसके पीछे का लॉजिक समझिए। देखिए, हमारे एटमॉस्फेयर में और हमारे डेली लाइफ में वो सारे फैक्टर्स एक्टिवेट हैं जो हमारी स्किन को डेली बेसिस में डैमेज करते हैं, नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा। नंबर 2, मैं यहाँ पे मेरा हाथ देखिए, हमारी स्किन की लेयर्स होती है। अब अगर मेरी स्किन में क्या होता है, रोजाना हमारी स्किन में रोजाना नए सेल्स डेवलप होते हैं, तो जो भी नए सेल्स डेवलप होते हैं वो पुराने सेल्स को पुश करते हैं, धक्का मार के इस लेयर पे भेजते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जो सेल्स जिनको न्यूट्रिशन मिलता है या जो भी रीजन है उनकी शेल्फ लाइफ अच्छी होती है, तो वो तो ऊपर की लेयर में जाके ठहर जाते हैं, लेकिन कुछ सेल्स डेड लेयर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे आप ब्लैक हेड या व्हाइट हेड्स कहते हैं, समझ गए? और ये एक रेगुलर प्रोसेस है। और बड़ी बात यह है कि हम रोज स्क्रब भी नहीं कर सकते, ये भी एक समस्या है। रोज स्क्रब नहीं कर सकते आप रोज स्क्रबिंग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो फेशियल कहाँ से कराएंगे? फेशियल आप हफ्ते में एक बार नहीं ले सकते, तो आप स्किन को कैसे मेंटेन करें? तो स्किन को मेंटेन करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है डेली केयर, जो हम क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन की मदद से लेते हैं, जिससे हमारी स्किन का बैरियर और हमारी स्किन बैलेंस होती है और प्रोडक्ट एक्सेप्ट करके रेगुलर बेसिस में पेनिट्रेट होता है, जिससे हमारी स्किन पे आराम आता है, हमारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकलता है। लेकिन अगर आपकी स्किन की लेयर में लंबे टाइम से डेड लेयर इकट्ठी हुई पड़ी है,
तो याद रखिए वो प्रोडक्ट्स को नीचे पूरी तरीके से बराबर पहुंचने ही नहीं देगी। उससे क्या होगा, जो रिजल्ट मुझे लगता था 25 से 30 दिन में मिल जाएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल, उसको मिलने में ही, उसके चेंजेस दिखने में ही मुझे 60 दिन लग रहे हैं। क्योंकि स्किन का रिन्यूअल प्रोसेस, एक हेल्दी स्किन 25 से 30 दिन में खुद को रिन्यू करती है, लेकिन अगर उसकी केयर नहीं करते तो वो थक जाती है, एनर्जी लॉस कर देती है, डेड लेयर इकट्ठी होती है, जिसकी वजह से रिन्यूअल प्रोसेस जो है वो 45 से 60 दिन में शिफ्ट हो जाता है। तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, आपके फेशियल्स का एकमात्र सॉल्यूशन है हमारे पास, शीट मास्क। शीट मास्क जो अगर आप फेशियल कराते हैं तो भी, नहीं कराते हैं तो भी, जो आपकी स्किन के डीप हाइड्रेशन, ट्रीटमेंट, एक्सफोलिएशन, इन सब पे एक साथ काम करता है एक सिंगल प्रोडक्ट। क्या क्या है हमारे पास, चलिए देखते हैं कौन कौन से शीट मास्क है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कोलाजन शीट मास्क। कोलाजन मतलब एंटी एजिंग, जिसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है, हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज है, फर्मनेस, स्किन को फर्म करने की प्रॉपर्टीज है। ठीक है, क्या क्या है इसके अंदर, चलिए देखते हैं। देखिए 25 साल की उम्र के बाद हमारी स्किन हर साल 1% कोलाजन जो है उसे लूज करती है। नतीजा क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारी स्किन में रिंकल्स, फाइन लाइंस आती जाती हैं। और मुसीबत क्या होती है, हम लोग, बहुत सारे लोग, मैक्सिमम लोग डेली बेसिस में कोई भी हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट, अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं करते हैं। इस वजह से वो चीज ट्रिगर होती है और आपकी स्किन में ड्राइनेस, रिंकल, फाइन लाइंस, स्किन का लटकना, स्किन में सेंसिटिविटी होना, ये प्रॉब्लम आपको बहुत देखने को मिलती है और बहुत जल्दी आती है, कम एज में आ जाती है। तो इसीलिए हमारे पास ये शीट मास्क है जिसके अंदर है हाइड्रोलाइज्ड कोलाजन, जो आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को रीबिल्ड करता है। हाइड्रोलॉनिक एसिड जो मॉइस्चर लॉक करता है, नायासिनामाइड जो एजिंग के दौरान स्किन में डिस्कलरेशन आता है, ग्लो कहीं खो जाता है, ये नायासिनामाइड वो ब्राइटनिंग और स्मूथनेस का काम करता है। एंड एलोवेरा विटामिन ई स्किन के हाइड्रेशन और प्रोटेक्शन पे काम करते हैं। प्रोटेक्शन मतलब बैरियर प्रोटेक्शन पे। तो अगर आप इसे हर हफ्ते लगाना, तो हफ्ते में 2 बार चाहिए, 3 दिन के गैप पे लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे हफ्ते में 1 बार भी लगाते हो तो ट्रस्ट में आपकी स्किन में, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ डेली केयर प्रोडक्ट्स, क्लेंजर, टोनर, सीरम, मॉइस्चराइजर, ये सब भी अप्लाई करना है। एक शीट मास्क सिर्फ सब पूरे हफ्ते आपकी केयर नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपकी डीप क्लेंजिंग कर सकता है, डीप हाइड्रेशन दे सकता है, डीप ट्रीटमेंट दे सकता है, एक्सफोलिएट कर सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इमीडिएटली आपकी स्किन में ग्लो और हाइड्रेशन मिलेगा, 4 हफ्तों में ड्राइनेस रिड्यूस होगी, 8 हफ्तों में स्किन में यूथ लुक आएगा। तो इसमें हाई क्वालिटी कोलाजन पेप्टाइड्स है, ये प्रॉपर क्लिनिकली टेस्टेड है हाइड्रेशन और फर्मिंग के लिए। हर उस स्किन टाइप जिसमें ड्राइनेस या स्किन लूजिंग, स्किन एजिंग की समस्या है, ये आप उसको दे सकते हैं। ठीक है, इसकी क्लिनिकल स्टडी कहती है कि कोलाजन आपके रिंकल्स को 8 हफ्तों में 30% तक रिड्यूस करता है। हाइड्रोलॉनिक एसिड 60% हाइड्रेशन बढ़ाएगा और नायासिनामाइड स्किन ब्राइटनिंग और इम्प्रूव्ड स्किन टोन आपको देता है। लगाने का तरीका देखिए, शीट मास्क जितने भी हो उनको लगाने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आप डे और नाइट दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे नाइट में लगाएंगे तो इसके रिजल्ट बहुत ही वाव दिखते हैं। अब मान लीजिए आपको शाम को इवेंट में जाना है या दोपहर को किसी इवेंट में जाना है, आपकी स्किन प्रिपेयर नहीं है, तो आप तब भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इमीडिएट आपकी स्किन में ग्लो देता है ये। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे है, फेस वॉश किया, इसके साथ ज्यादातर हाइड्रेटिंग फेस वॉश यूज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें माइल्ड स्क्रबिंग है, माइल्ड ग्रैनुअल्स हैं जो आपकी स्किन की डीप पोर क्लेंजिंग और स्किन स्मूथनेस में हेल्प करते हैं, साथ में हल्का सा एक्सफोलिएशन भी देते हैं। बहुत ही माइल्ड ग्रैनुअल्स है, सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट है। ठीक है,
इसलिए वो फेस वॉश डेली बेसिस पे इजीली अवेलेबल यूज किया जाता है। तो इसको वॉश कीजिए स्किन को, उसके बाद 15 से 20 मिनट शीट मास्क लगा के छोड़ दीजिए प्रॉपरली। 15-20 मिनट में आप देखोगे आपकी स्किन का सारा जो शीट मास्क पे सीरम था वो सारा स्किन में ट्रांसफर हो जाएगा। जब आपका मास्क 80 to 90% स्किन में सूख जाए तब आपको वो शीट उतार के फेंक देनी है। प्लीज उसे रीयूज मत करना, क्योंकि ऊपर की लेयर में एटमॉस्फेयर से बैक्टीरिया डेवलप हो गया होगा। नीचे तो ठीक है आपकी स्किन साफ थी, तो अब आप उसे रीयूज करने की कोशिश करोगे तो अगले अटेम्प्ट में आपकी स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको इसे यूज करना है, फिर उठा के फेंक देना। जो सीरम बचेगा उसको हल्का सा मसाज कीजिए, ऐसे डैब डैब करके या हल्का सा फिंगर टिप से। उसके बाद आप जो भी मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलॉनिक या एलोवेरा का कोई टर्मरिक का क्यूकम्बर या बीट रूट, या आप यूज कर रहे हैं मान लीजिए 24 कैरेट गोल्ड, जो भी मॉइस्चराइजर आप इनमें से यूज करें वो लगाइए। नाइट में लगा रहे हैं तो एसपीएफ नहीं लगाना है, डे में लगा रहे हैं तो एसपीएफ जरूर लगाइएगा। अगर किसी का ये सवाल है कि मैम क्या इसके बाद हम मेकअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इनफ हाइड्रेशन होगा। बट याद रखिए मेकअप से पहले मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। दूसरा आता है हमारा D10 शीट मास्क। अच्छा, शीट मास्क को प्लीज धोना मत। कुछ लोग पानी से इसको लगाएंगे, उसके बाद पानी से धो लेंगे, धोना मत, ठीक है। और आंखों से दूर रखना प्रोडक्ट को, ठीक है। D10 शीट मास्क, टैनिंग का मेजर रीजन सनरेज होती है, या तो डिहाइड्रेशन होती है या सनरेज होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है वो अनइवन हो जाएगी, या सन एक्सपोजर ज्यादा है तो भी टैनिंग, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन साथ में एक साथ आती है। तो इसमें D10 शीट मास्क में हमारे पास 3 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं जो सिर्फ आपकी स्किन की ब्राइटनिंग, कलर टोन पे काम करते हैं। नायासिनामाइड, विटामिन सी और लिकोरिस। लिकोरिस मतलब मुलेठी। तो नायासिनामाइड, विटामिन सी, लिकोरिस, ये तीनों इंग्रेडिएंट आपकी स्किन की रिपेयरिंग और आपके स्किन के डार्कनिंग पे काम करते हैं, स्किन को ब्राइटनिंग में हेल्प करते हैं। हाइड्रोलॉनिक एसिड हाइड्रेशन रिस्टोर करेगा और एलोवेरा क्यूकम्बर कूलिंग और सूदिंग इफेक्ट देगा। 4 हफ्तों के इस्तेमाल से आप देखोगे आपका टैनिंग और रेड पैचेस रिड्यूस होंगे, घटेंगे। 8 हफ्तों में आपको स्किन इवन टोन दिखेगी। इसके बेस्ट रिजल्ट के लिए देखिए, डेली केयर का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप सोचो मैं सिर्फ शीट मास्क लगा के स्किन ठीक कर लूं, वो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि वो हफ्ते में 1 या 2 बार लगा रहे हो। हाँ, शीट मास्क के बेस्ट रिजल्ट के लिए आप इसे अपने कोई भी शीट मास्क को हफ्ते में 1 की बजाय 2 बार लगा सकते हैं। अब आप देखिए शीट मास्क किस तरीके से लगाया गया है। आप यहाँ देखिए, बिल्कुल ऐसे ही इन पिक्चर्स में देखिए, ऐसे ही फॉर्म में आता है। आप देखिए मॉडल ने आंखों से बचाते हुए ही अपना शीट मास्क लगाया हुआ है, ठीक है। शीट मास्क लगाया है मॉडल ने अपनी स्किन आंखों से बचाते हुए, और इसे इसलिए 15-20 मिनट छोड़ना होता है। ये प्रोडक्ट सेफ है, डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। इसकी क्लिनिकल स्टडी कहती है कि नायासिनामाइड 50% तक आपकी पिगमेंटेशन घटाएगा, विटामिन सी ब्राइटनेस बढ़ाएगा और हाइड्रोलॉनिक एसिड हाइड्रेशन बढ़ाएगा। लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने पहले बताया था। फिर आता है पिगमेंटेशन, जिनको ऐसे झाइयां, ये छोटे छोटे स्पॉट्स एकदम जत्थे की फॉर्म में बन जाते हैं, फ्रेकल्स, जो पिगमेंटेशन में रेड पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, कोजिक एसिड शीट मास्क हम यूज करते हैं। डार्क स्पॉट्स, एक्ने की प्रॉब्लम, अनइवन स्किन टोन, ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं और इनका रिजल्ट ड्राइनेस, पैचीनेस, डलनेस, ठीक है। तो हमारे पास इसमें भी 3 इंग्रेडिएंट है जो स्किन की ब्राइटनिंग और स्पॉट रिडक्शन, पिगमेंटेशन रिडक्शन पे काम करते हैं। कोजिक एसिड जो मेलानिन को एक्स्ट्रा बनने से स्टॉप करता है, रोकता है। होता क्या है, जब हमारा पिगमेंट सडनली, स्किन का ओरिजिनल पिगमेंट सडनली ज्यादा बनने लगता है या इकट्ठा होने लगता है कहीं पे, तो हमें हमारी स्किन में अनइवन या पैचेस स्किन टोन होता है, या पैचेस, दाग धब्बे हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उसको बनने से रोकेगा। विटामिन सी जो कोलाजन और ब्राइटनिंग दोनों पे काम करेगा।
इसके अलावा ब्राइटनिंग के लिए एक और इंग्रेडिएंट है लिकोरिस, जिसे हम मुलेठी कहते हैं, जो स्पॉट्स रिडक्शन पे काम करता है। नायासिनामाइड, जो अगेन स्पॉट रिडक्शन तो है ही, ब्राइटनिंग इफेक्ट तो देगा ही देगा, आपके बैरियर को मजबूत करेगा, और हाइड्रोलॉनिक एसिड हाइड्रेशन बढ़ाएगा। ठीक है, लगाने का तरीका बिल्कुल सेम है जो मैंने बताया था, और इसके भी रिजल्ट 4 से 8 हफ्तों में मिलते हैं। तो प्लीज ऐसा कोई कमिटमेंट फील्ड पे किसी कस्टमर को नहीं करना कि 7 दिन में आपको रिजल्ट नहीं मिले तो मैं प्रोडक्ट चेंज कर दूंगी या कर दूंगा। प्लीज ऐसा कमिटमेंट मत दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को स्किन केयर के प्रोडक्ट्स का रिजल्ट उसकी एक लिमिटेड टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि भाई 8 से 12 हफ्तों का रिजल्ट तो चाहिए। प्रोडक्ट यूज करना ही करना है सही तरीके से, और हर प्रोडक्ट यूज करना है जो आपकी स्किन के लिए जरूरी है, डेली या वीकली। इसके अलावा भी एक व्यक्ति की स्किन का रिकवरी रेट कैसा है ये डिपेंड करता है उसको डैमेज कितना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कोजिक एसिड हाइपर पिगमेंटेशन रिड्यूस करेगा, विटामिन सी 40% स्किन ब्राइट करेगा, हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन को 60% इंप्रूव करेगा। फिर आता है एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक्ने पिंपल, जिनकी स्किन में पिंपल होते हैं या पिंपल बहुत फ्रीक्वेंटली आते जाते रहते हैं, उनके साथ एक समस्या होती है कि वो स्क्रबिंग नहीं कर सकते। अगर स्क्रबिंग नहीं करेंगे तो डेड लेयर इकट्ठी होगी, और क्योंकि उनकी स्किन में ऑलरेडी ऑयल बन रहा है, डस्ट भी आ रही है, तो ये तीनों चीज का कॉम्बिनेशन स्किन के पोर्स को ब्लॉक कर सकता है, जिससे उनको ब्रेकआउट्स, एक्ने, पिंपल की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और ऑयली स्किन में या पिंपल वाली स्किन में ब्लैक एंड व्हाइट हेड बहुत जल्दी बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। ठीक है, तो इसी का सॉल्यूशन है हमारे पास में कि स्क्रबिंग भी ना करनी पड़े, मसाजेस अलाउड होती नहीं है, वो भी नहीं करनी। तब कैसे करें? एक ऐसा शीट मास्क जो पोर को अनब्लॉक भी करेगा, एंटीबैक्टीरियल भी है, हाइड्रेटिंग भी है, और पिंपल रिमूवल में हेल्प करता है। सैलिसिलिक एसिड जो पोर्स को क्लियर करता है। नायासिनामाइड जो आपके ऑयल और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। हाइलुरोनिक एसिड जो हाइड्रेट करेगा, विच हेजल और टी ट्री जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला प्रोडक्ट है, इंग्रेडिएंट है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है, पिंपल वाली स्किन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते रहते हैं, तो इसको वो वहीं रोक देगा। एलोंटोइन और एलोवेरा सूदिंग और हीलिंग का काम करता है। 4 हफ्तों में आपके ब्रेकआउट्स कम होते हैं, 8 हफ्तों में स्किन क्लियर और बैलेंस होती है। तो ये सैलिसिलिक एसिड बेस्ड क्लेंजिंग मास्क है, डीप हाइड्रेशन, बैलेंस हाइड्रेशन के साथ है, एक्ने पिंपल स्किन के लिए परफेक्ट है ये, जिनको एक्ने पिंपल बहुत निकलते हैं। सैलिसिलिक एसिड जो एक्ने को 50% तक रिड्यूस करता है। नायासिनामाइड आपकी ऑयल और पिगमेंटेशन दोनों को रिड्यूस करेगा, और हाइलुरोनिक एसिड जो हाइड्रेशन को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारा AHA BHA। AHA BHA दो ऐसे इंग्रेडिएंट जो स्किन को के बैरियर को पूरी तरीके से बैलेंस्ड आउट करते हैं, साथ में पोर क्लेंजिंग में हेल्प करते हैं। AHA मींस अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, BHA मींस बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड बेस्ड जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो आपकी स्किन के एक्सफोलिएशन और हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं, और बीटा हाइड्रोक्सी एसिड वाले जो है वो आपके ऑयल कंट्रोलिंग पे हेल्प करते हैं। ठीक है, जिससे आपको ब्रेकआउट्स नहीं होते, आपको स्किन वियर एंड टियर नहीं होती, माइक्रो जो आपकी स्किन में डेड लेयर इकट्ठी हो रही होती है उसकी वजह से पिंपल बन रहे होते हैं, उससे भी आपको रोकथाम करता है। एंड द बेस्ट पार्ट, आपको इसके साथ कोई स्क्रबिंग यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके दोनों इंग्रेडिएंट आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन यानी कि डेड सेल रिमूवल और हाइड्रेशन दोनों में हेल्प करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर है ग्लाइकोलिक एसिड जो आपके कोलाजन को प्रमोट करता है। लैक्टिक एसिड जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के साथ साथ एक्सफोलिएट करने में मदद करता है। मतलब आप सोचिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, इंग्रेडिएंट ही आपकी स्किन की डेड लेयर पे काम कर रहा है। सैलिसिलिक एसिड जो पोर क्लीनिंग में हेल्प कर रहा है, हाइलुरोनिक एसिड जो मॉइस्चर लॉक कर रहा है, और एलोवेरा जो आपकी स्किन की किसी भी तरह की इरिटेशन को सूदिंग दे रहा है, रेडनेस को कम करता है।
4 हफ्तों में आपके ब्रेकआउट्स रिड्यूस होते हैं, 8 हफ्तों में एक रेडिएंट स्किन टोन आपको मिलती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप जनरली किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क मान लीजिए स्टॉक में नहीं मिल रहा है, तो ऑयली स्किन के लिए ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। तो डुअल एक्शन है किस किस चीज का, AHA BHA का। और हाइड्रेशन के लिए भी 2 इंग्रेडिएंट है, एलोवेरा और हाइड्रोलोनिक एसिड। डर्माटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड है ये सेफ्टी के लिए। क्लिनिकल स्टडी कहती है कि 12% लैक्टिक एसिड आपकी फाइन लाइंस को रिड्यूस करके स्किन को फर्म करेगा। ये भी कहते हैं कि सैलिसिलिक एसिड एक्ने पे ज्यादा बेहतर काम करता है किसके कंपैरेटिवली, बेंजोइल पेरोक्साइड। आप देखिए डॉक्टर्स जनरली बेंजोइल पेरोक्साइड वाले इंग्रेडिएंट वाले प्रोडक्ट्स एक्ने पिंपल पे देते हैं, लेकिन सैलिसिलिक एसिड उससे ज्यादा बेहतर काम करता है। AHA जो है वो आपकी स्किन के सेल टर्नओवर को बढ़ाएगा, जिससे स्किन में ब्राइटनिंग आएगी और स्किन खुद को रिपेयर कर पाएगी, इजीली रिपेयर कर पाएगी। ठीक है, नाउ ये थे हमारे शीट मास्क। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। नाउ सीरम पे जाने से पहले मैं एक चीज आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्लेंस फेस वॉश का काम होता है क्लेंजिंग करना, टोनर का काम होता है स्किन को बैलेंस करना, पोर्स को मिनिमाइज करना। मॉइस्चराइजर का काम होता है स्किन को मॉइस्चर करके इंटरनली हाइड्रेशन लॉक करना, अगर उसमें वो प्रॉपर्टी है तो। मॉइस्चराइज तो हर मॉइस्चराइजर कर देता है, पर मैंने पिछली ट्रेनिंग में पढ़ाया था हमारे जो मॉइस्चराइजर्स हैं उनमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स या प्रॉपर्टीज हैं जो आपके मॉइस्चराइज भी करेंगी और मॉइस्चर को इंटरनली लॉक भी करेंगी। बट सीरम क्या करता है? सनस्क्रीन आपको पता है प्रोटेक्शन देता है, सीरम क्या करता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट किसका चाहिए? जो प्रॉब्लम हो रही है। तो सीरम हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग दीजिएगा, ना कि स्किन टाइप। ठीक है, कल की ट्रेनिंग में मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाऊंगी, आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे कि स्किन केयर रिकमेंडेशन का सही तरीका क्या होता है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ छोटा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। जितने भी हमारे सीरम्स है वो अलग अलग प्रॉब्लम के हिसाब से हैं। ठीक है, तो उसको मैं अभी आपको इसी तरीके से समझाऊंगी, तो आपके लिए इजी होगा प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट करके किसी को भी प्रोडक्ट रिकमेंड करना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रीटमेंट हमेशा आप किस चीज का, सॉल्यूशन किस चीज का दोगे, समाधान किस चीज का दोगे, समस्या क्या, जैसी समस्या वैसा समाधान। तो इसी को आप देखते हुए तभी मैंने आपको बताया, ये लिख लीजिए, ट्रीटमेंट यानी कि सीरम हमेशा प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला सीरम आता है आपका नायासिनामाइड। ये एक ऑयल कंट्रोलिंग, पोर रिफाइनिंग और ब्राइटनिंग प्रोडक्ट है। अब ये प्रॉब्लम किसमें होती है? ज्यादातर पिंपल वाली स्किन में, ऑयली स्किन में चिपचिपाहट। उससे क्या होता है, स्किन में ऑयल आएगा, ऑयल डस्ट को खींचेगा, जिसकी वजह से आपके पोर्स ब्लॉक होते हैं और उसमें पिंपल बढ़ने शुरू हो जाते हैं, और पिंपल स्पॉट छोड़ेंगे तो स्किन डार्क पड़ जाएगी। तो ये तीनों का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, एक्सेस ऑयल, लार्ज पोर्स, पिगमेंटेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑयली स्किन तो होती है, एक्ने, पिंपल हो जाते हैं, पोर एनलार्जमेंट और अनइवन स्किन टोन हो जाता है। तो नायासिनामाइड जो ऑयल को रेगुलेट करता है और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। जो आपको पिगमेंटेशन के देखिए बहुत सारी फॉर्म होती हैं और बहुत सारे रीजन होते हैं अलग अलग स्किन टाइप में। ठीक है, पिगमेंटेशन एक वो भी होती है कि पिंपल्स आए थे जत्थे में, एक बल्क में, और वो अपने स्पॉट्स छोड़ गए तो पूरा पैच बन गया, तो उस पे ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। दूसरा आता है जिंक पीसीए। जिंक पीसीए जो आपकी स्किन के सीबम, सीबम क्या होता है, ऑयल, उसको कंट्रोल करता है। हाइड्रोलोनिक एसिड सेम टाइम पे आपके स्किन के हाइड्रेशन को मेंटेन करेगा, थोड़ा सा हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, 60% हाइड्रेशन बूस्ट कर देगा। विटामिन सी जो ग्लो को बूस्ट करता है, और एलोवेरा ग्रीन टी जो सूदिंग करता है। तो ये एक ऑयल फ्री फ्रेशनेस फॉर्मूला है, फ्रेश फॉर्मूला है। 4 हफ्तों में आपके पोर्स पे इफेक्ट आता है, थोड़े से स्मॉल या मिनिमाइज होते हैं, और 8 हफ्तों में स्किन ब्राइटनिंग और स्मूदर मिलती है।
ठीक है। तो ये क्लिनिकली टेस्टेड है अपने एक्टिव्स के लिए। आप ये प्रोडक्ट हर उस स्किन को दे सकते हो जिसमें ये प्रॉब्लम आती है, और जनरली आप जानते हैं ये जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने बताई ये आपको ऑयली स्किन में ही देखने को मिलती हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा ये बेस्ट रिजल्ट आपको ऑयली स्किन में देगा। ठीक है। अब जरूरी नहीं है, देखिए हर ऑयली स्किन में पिंपल हो ये भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग मेंटेन करते हैं। अगर पिंपल नहीं भी है तो पोर मिनिमाइजिंग और ऑयल कंट्रोलिंग के लिए और डिस्कलरेशन के लिए भी आप ये प्रोडक्ट दे सकते हैं ऑयली स्किन वालों को। नायासिनामाइड पिगमेंटेशन को 50% तक घटाता है। जिंक पीसीए आपकी स्किन में जो एक्स्ट्रा सिबम बनता है, ऑयली स्किन में जो बार बार ऑयल बनता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको जिंक पीसीए 40% रिड्यूस करता है, और हाइड्रोलोनिक एसिड हाइड्रेशन को बढ़ाएगा 60% तक। सीरम लगाने का सही तरीका क्या है? सीरम कोई भी हो लगाने का सही तरीका क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्किन को अच्छे से फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश से वॉश कीजिए। ठीक है। 2 से 3 ड्रॉप आप क्या करेंगे, 2 से 3 ड्रॉप आप सीरम लगाएंगे, उसके बाद उसे मॉइस्चर से लॉक कर देंगे, जो भी हाइड्रेटिंग जेल बेस जो भी मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हैं। डे में आपको इसके बाद एसपीएफ लगाना है, नाइट में आप एसपीएफ नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हाइड्रोलोनिक एसिड और स्नेल मोसिन। ये दोनों इंग्रेडिएंट, ये वाला प्रोडक्ट डीप हाइड्रेशन के लिए। देखिए हाइड्रेशन की जरूरत हर स्किन में होती है, लेकिन डीप हाइड्रेशन की जरूरत उस स्किन में होती है जहां पे स्किन अपना मॉइस्चर लॉस कर चुकी होती है, स्किन बहुत ड्राई फटी हुई होती है, सेंसिटिविटी आ रही है, इसके अलावा इलास्टिसिटी कहीं लॉस हो गई है, और जिसकी वजह से स्किन में सडनली क्या होता है, रिंकल्स, महीन महीन बारीक बारीक लाइंस दिखनी शुरू हो जाती है, या एक ग्लो जो कहीं था वो लुप्त हो जाता है। तो ड्राई स्किन के लिए, ड्राई स्किन मतलब जिनकी स्किन में ड्राइनेस, सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, राइट, उनके लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। डिहाइड्रेशन एंड बैरियर डैमेज आपकी स्किन को डल और एज बना सकता है, जिससे आपकी स्किन की रिंकल्स फॉर्मेशन दिखनी शुरू हो जाती है। हाइड्रोलोनिक एसिड वाटर रिटेंशन करेगा, स्नेल मोसिन आपके बैरियर को रिपेयर करेगा, नायासिनामाइड ब्राइटनिंग पे फोकस करेगा, पैंथेनॉल स्किन को सूथ करेगा, और एलोवेरा कूलिंग इफेक्ट देगा। 4 हफ्तों में बैरियर स्ट्रांग होता है, रेगुलर यूज से 8 हफ्तों में आपकी स्किन में ग्लो वापस आना शुरू हो जाता है, यूथफुल ग्लो आपको मिलता है। ठीक है। हाइड्रेशन और रिपेयर का एक परफेक्ट प्रोडक्ट है ये, लाइट वेट फॉर्मूला है, रिंकल्स को ये रिड्यूस करता है, और ये एक डेली सुटेबल सिरम है और हर उस व्यक्ति के लिए जिनकी स्किन में ड्राइनेस, रफनेस है। आप मेरे कर्सर की तरफ देखिए, आपको यहाँ पे पहली पिक्चर में एक स्किन दिख रही होगी। ठीक है। यहाँ पे देखिए स्किन दिख रही होगी। बहुत सारे लोगों को लगता है ये पिंपल है, पर मैं आपको बताऊं ये पिंपल नहीं है, ये वो रफनेस है, वो छोटे छोटे दाने हैं जो स्किन में मॉइस्चर लॉस होने की वजह से आता है। जब स्किन का बैरियर खराब है, स्किन डिहाइड्रेट पड़ी है, तो आप देखिए ऐसी स्किन में ऊबड़ खाबड़ स्किन लग रही है, रफ रफ लग रही है स्किन, ऐसी स्किन में ये प्रोडक्ट काम करता है। और ऐसी स्किन में अगर आप इसे हाइड्रेटिंग फेस वॉश और हाइड्रेशन जो हमारी हाइड्रोलोनिक एसिड जेल क्रीम है उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के देंगे तो रिजल्ट बहुत अमेजिंग आते हैं। हाइड्रोलोनिक एसिड 60% हाइड्रेशन बूस्ट करेगा, स्नेल मोसिन हाइड्रेशन रिंकल्स को 25% तक घटाएगा, और नायासिनामाइड आपके स्किन के बैरियर और टोन, कलर टोन को इंप्रूव करता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा विटामिन सी फेस सीरम। विटामिन सी को लेके बहुत सारे मिथ होते हैं, हमें लगता है ऑयली स्किन के लिए। बहुत लोगों को मैं ट्रेनिंग में सुनती हूँ, मैडम ऑयली स्किन है दे दो। मैं बार बार कहती हूँ सिर्फ स्किन टाइप देख के कभी सीरम नहीं देना है। सीरम का मेजर फोकस आपकी स्किन के प्रॉब्लम को टारगेट करना होता है। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, कोलाजन बूस्टर है, साथ में ये स्किन की डिस्कलरेशन, झाइयां, पिगमेंटेशन, टैनिंग, स्पॉट्स, फ्रिकल्स उस पे काम करेगा। ठीक है।
और ये सारी प्रॉब्लम किस वजह से होती है? सन रेज, पोल्यूशन, स्ट्रेस की वजह से आपकी स्किन में डार्कनिंग होती है या स्किन जनरली अपना कलर लॉस करना शुरू कर देती है। तो विटामिन सी जो स्किन की ब्राइटनिंग और कोलाजन की को बढ़ाने का काम करता है। हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन देगा। फेरोलिक एसिड और विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट्स का फायदा क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट आपकी स्किन में फ्री रेडिकल्स को एंटर नहीं करने देते, जिससे स्किन डैमेज होने से बचती है। नायासिनामाइड जो बैरियर रिपेयर करेगा और पिगमेंटेशन को भी रिपेयर करता है, उसको ठीक करता है। ठीक है, 4 हफ्तों में इवन टोन और 8 हफ्तों में फर्म स्किन मिलती है। ये इसमें स्टेबलाइज विटामिन सी है, साथ में इसमें फेरोलिक एसिड और विटामिन ई का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। एंटीऑक्सीडेंट और कोलाजन बूस्टर है, डेली यूज के लिए सेफ है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, सीरम कोई भी हो, कोई भी मतलब कोई भी, अकेले सीरम को लगाओगे तो आपको आपके रिजल्ट्स बैक मार सकते हैं। अभी बताऊंगी कैसे। विटामिन सी पिगमेंटेशन को रिड्यूस करके ब्राइटनिंग इंप्रूव करेगा, हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेशन बूस्ट करेगा और नायासिनामाइड 50% तक आपकी स्किन की झाइयों को, पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है। अब आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये लास्ट प्रोडक्ट है, नाउ सीरम अकेले क्यों नहीं लगाते? देखिए, सीरम का काम होता है डीप लेयर में जाना, डीपली पेनिट्रेट होना। अब आप अगर सीरम के काम को बांटने की कोशिश करोगे तो सीरम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पहली चीज। दूसरा, सीरम्स, कुछ सीरम्स ऐसे होते हैं जिनका सनलाइट से झगड़ा होता है। जैसे उसमें से एक आता है विटामिन सी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, विटामिन सी सीरम लगा के बाहर निकल जाते हैं बिना किसी हाइड्रेशन के, बिना किसी एसपीएफ के, और फिर उनकी छाइयां या उनकी स्किन की प्रॉब्लम ट्रिगर होती हैं। मैडम, आपके प्रोडक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया। प्रोडक्ट का रिजल्ट इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपका प्रोडक्ट सीक्वेंस सही है या नहीं, उसका एप्लीकेशन सही है कि नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीरम को बैलेंस और उसके काम को परफेक्ट करने के लिए आपको उसके सपोर्टिंग सिस्टम को सपोर्ट देना पड़ेगा। और उसका सपोर्टिंग सिस्टम क्या होता है? हाइड्रेशन, यानी कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर, सही मॉइस्चराइजर। दूसरा, डे टाइम में सनस्क्रीन। इसके बिना आप जितने मर्जी सीरम लगा लो, अगर आप ये नहीं दे रहे हो, स्किन में प्रॉब्लम आती जाती रहेंगी और स्किन कभी बैलेंस्ड आउट नहीं होगी। सिंपल। अब आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है मेरा आप लोगों से, अगर आपको पता है इस बात का जवाब दीजिएगा। आपको क्या लगता है, जो आपने सुना है वो मुझे बताइएगा, टोनर क्या काम करता है? जो आपको पता हो वो बताना मुझे। टोनर क्या काम करता है आपके हिसाब से? आपको क्या लगता है टोनर, स्किन में जो टोनर हम लगाते हैं उसका एक्चुअल काम क्या हो सकता है? क्या, क्यों लगाते हैं टोनर? और बहुत सारे लोग टोनर को, मुश्किल से 10% लोग वो करते हैं, लगाते हैं। अंडररेटेड प्रोडक्ट है ये। पीएच मेंटेन करता है, वेरी गुड। हाइड्रेशन मेंटेन करता है, स्किन को बैलेंस करता है, वेरी गुड। हाँ, स्किन को शाइन कराने में भी हेल्प करता है, स्किन टोन को शाइन करता है, वेरी गुड। हाइड्रेशन, ओके, हाइड्रेशन मेंटेन करता है। डीप एब्जॉर्प्शन, वेरी गुड, परफेक्ट, वेरी नाइस। एब्जॉर्प्शन, ये वेरी गुड। काफी अच्छे अच्छे आंसर्स दिए आप लोगों ने। हाँ, ओके। पोर्स को लॉक नहीं करता, मिनिमाइज करता है। सोच के देखिए, पोर्स लॉक हो जाएंगे, आपके नाक को ऐसे बंद कर दिया जाए, सांस ले पाओगे? तकलीफ होगी सांस लेने में। या कभी कोल्ड होता है तो आपकी स्किन को दिक्कत होगी। डेड स्किन को रिपेयर करता है? नहीं, डेड स्किन जो डेड हो चुकी है उसको रिपेयर नहीं करता, नहीं, ऐसा नहीं है। टोनिंग करता है, एग्जैक्टली। पोर को लॉक करता है, लॉक नहीं, अगेन लॉकिंग कह सकते हो, पर पोर बंद नहीं करेगा, पीएच बैलेंस करता है। ओके, तो काफी अच्छे आंसर्स मुझे मिले हैं यहाँ पे, तो इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग ट्रेनिंग्स अटेंड करते हैं। क्या बात है, तालियां हो जाए एक बार आपके लिए। हाँ, मेक स्किन स्मूथ, ओके, मेक स्किन स्मूथ, हाँ, स्मूथनेस तो करेगा ऑफ कोर्स, वेरी गुड। चलो, अब मैं आपको इसके एग्जैक्ट कुछ काम बताती हूँ जो इसी से मैच करते हैं। काफी सही आंसर दिए है ना। देखिए,
स्किन मेंटेन फॉर हाइड्रेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत ही बढ़िया आंसर्स हैं। एक बार मैं वहां बैठ के ताली बजाऊं अपने लिए, क्योंकि मैं यहीं से बजा सकती हूँ आपके लिए, ठीक है। देखिए, टोनर का क्या काम क्या होता है? जो काम आप सबके घर में, एक तो गेट होता है कमरों में, कमरों से खिड़की में से तो आ नहीं सकते, फिर हम खिड़कियां क्यों बनवाते हैं? वेंटिलेशन के लिए। वेंटिलेशन क्या काम करता है? आपका कमरा कितना ही खूबसूरत है, अगर उसमें वेंटिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो आपके कमरे में एक टाइम के बाद घुटन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रेश एयर का आदान प्रदान नहीं होगा, राइट? मानती हूँ फ्रेश एयर के साथ थोड़े डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो तो हम क्लीनिंग से निकाल देते हैं, लेकिन घुटन ना हो, ब्लॉकेज ना हो, इस वजह से किसी हर घर में वेंटिलेशन प्रोसेस होता है, राइट? वेंटिलेशन प्रोसेस होता है। ऐसे ही हमारी स्किन के वेंटिलेशन के लिए हमारे पोर्स जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, और आपके उसी वेंटिलेशन सिस्टम को सपोर्ट करने में टोनर का काम होता है। कैसे? फेस वॉश किया, डीप पोर क्लेंजिंग हुई। डीप पोर क्लेंजिंग कैसे होती है? जब पोर्स ओपन होते हैं, स्किन की डस्ट निकलती है। अब अगर आप इन पोर्स को बिल्कुल ओपन छोड़ दोगे, वापस इनको इनकी शेप में नहीं लाओगे, तो ओपन पोर से क्या होगा? एक तो मॉइस्चर लॉस होगा आपकी स्किन का, जो एटमॉस्फेयर और फ्री रेडिकल्स खींचेंगे। दूसरा, स्किन लूज पड़ेगी, और तीसरा, डस्ट एंटर करेगी, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है या प्रोन टू पिंपल है, और मैं कहती हूँ नहीं भी है, तो भी आपकी स्किन में जो आपकी स्किन का नॉर्मल ऑयल बनता है, जो नेचुरल प्रोसेस है, उसके साथ डेड लेयर और पॉल्यूशन का कॉम्बिनेशन सडनली आपकी स्किन में पिंपल, दाने ये देने का काम करता है। तो जब हम टोनर लगाते हैं तो वो आपकी स्किन के पीएच को हाइड्रेट करता है, जो बैरियर होता है स्किन का, उसको मेंटेन करता है, बैलेंस रखता है, ठीक है। दूसरा जो आप लोगों ने कहा था, पोर्स को लॉक नहीं कहेंगे, आप कहो मिनिमाइज या उसको रिसाइज करता है, ठीक है। पोर्स को लॉक नहीं करेगा, आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगा, ताकि आपकी स्किन और प्रोडक्ट के बीच एक ब्रिज बन सके इस तरीके से, ताकि प्रोडक्ट स्मूथली, एक तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत मिनिमम लगेगी, आपको मल्टीपल लेयर लगाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल लेयर मतलब, जो बहुत लोग क्या करते हैं, सीरम लगाया, नहीं आया फिर लगा लिया, तो वो एक बॉटल जो 60 दिन चलती, वो 20 दिन में खत्म हो जाती है लोगों की, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सीरम नीचे तक जाएगा, इसलिए आपको स्किन में उसका हाइड्रेशन नहीं फील होगा, और क्योंकि नॉन ग्रेसी है, तो प्लीज सीरम को मॉइस्चराइजर की तरह ना लगाएं, ठीक है। तो प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट होगा, एब्सॉर्ब होगा और रेगुलेट होगा स्किन में, और टोनर आपकी स्किन को प्रिपेयर करता है रेस्ट, जो प्रोडक्ट सीरम मॉइस्चराइजर जो आप लगाएंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो सोचिए टोनर कितने सारे काम करता है। टोनर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम में हम नहीं रिकमेंड करते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी स्किन में पिंपल, एक्ने, ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा हैं, तब नहीं देना, पहले उसके नॉर्मल हो जाने दो, फिर आप टोनर दे सकते हो। तो ये टोनर के एक्चुअल काम है, लेकिन इसके अलावा क्या काम है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम टोनर में क्या एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो विटामिन सी बेस्ड टोनर है, जो आपके, देखिए ये सारी चीजें होंगी तो आपकी स्किन का ग्लो ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। तो ये ग्लो बूस्टर है, एंटीऑक्सीडेंट शील्ड तैयार करता है, और आपके पोर्स को रिफाइन करता है, उसमें डस्ट नहीं फंसने देता, ठीक है। तो विटामिन सी जो स्किन के, इसके जो इंग्रेडिएंट है वो आपकी स्किन के बेसिक डिस्कलरेशन पे, अब मान लीजिए आप हाइड्रेटिंग रेंज यूज कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा टैनिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप चाहते हो कि कलर मेरा ठीक रहे, स्किन का कलर मेंटेन रहे, तो इसके इंग्रेडिएंट्स उसको सपोर्ट करेंगे। तो विटामिन सी ब्राइटनिंग प्रॉपर्टी, स्पॉट रिडक्शन, विच हेजल एक्सट्रैक्ट स्किन टाइटनिंग, पोर्स को टाइट करेगा, टाइट मतलब पकड़ के रखेगा,
हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेट करेगा, ग्रीन टी और एलोवेरा एंटीऑक्सीडेंट सूदिंग का काम करेगा, और नायासिनामाइड कलर टोन को भी बेहतर करता है और स्किन के बैरियर को भी मजबूत करता है। 4 हफ्तों में आपके पोर्स वापस शेप में आते हैं, स्मॉलर दिखते हैं, और 8 हफ्तों में आपको ग्लो दिखता है। ठीक है, तो ये विटामिन सी, नायासिनामाइड, विच हेजल एक्सट्रैक्ट का एक बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ऑयल और हाइड्रेशन को बैलेंस आउट करेगा और आपकी स्किन को प्रोडक्ट्स के लिए, आगे के प्रोडक्ट के लिए प्रिपेयर करता है। क्लिनिकल स्टडी कहती है विटामिन सी ब्राइटनिंग देगा और रिड्यूस करेगा पिगमेंटेशन को। नायासिनामाइड पिगमेंटेशन और ऑयल दोनों को रिड्यूस करता है ताकि स्किन बैलेंस आउट रहे, और हाइड्रेशन को मेंटेन करने में 60% तक हाइलुरोनिक एसिड आपकी हाइड्रेशन को इम्प्रूव करेगा। अब एक और सवाल आता है, यहाँ पे हमारी पीपीटी होती है खत्म। अब एक सवाल और आता है, टोनर अप्लाई कैसे करना है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, टोनर मेकअप रिमूवर नहीं है। बहुत सारी महिलाएं टोनर गुलाब जल को कॉटन में रखकर 5-5 मिनट तक घिसती हैं। प्लीज मत करना, स्किन डैमेज हो जाएगी, पोर्स डैमेज हो जाएंगे। 2 तरीके होते हैं आपके टोनर को यूज करने का। पहला, फेस वॉश किया, दूर से हल्का सा स्प्रे किया, उसे एब्जॉर्ब होने दिया, सूख ली, वो 10 से 15 सेकंड में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा तरीका क्या होता है, आपने टोनर को कॉटन में लिया, कॉटन को हल्का सा गीला करके उसको निचोड़ लेना, उसके बाद उस पर टोनर ऐड करना और उसको डैब डैब करके यूज करना है। डैबिंग डैबिंग यहाँ नहीं यूज करना है टोनर को, ध्यान रखिएगा, फेस पे, नोज पे डैब डैब। तीसरा तरीका क्या, एक और तरीका है, अगर आप वाइप ऑफ भी कर रहे हैं तो ऐसे रगड़ रगड़ के एक ही जगह पे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, that's it, सिंगल। ये नहीं एक ही स्किन, एक ही एरिया को यूं रगड़ रहे हैं, प्लीज ये मत करना, पहली बता रही हूँ। टोनर अच्छा काम करता तो वो उसके इफेक्ट खराब हो जाएंगे। ठीक है, रैशेस पड़ सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये थे हमारे प्रोडक्ट